हेलो, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं रोडीज 9 की कहानी अनुराग की जुबानी। पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हमें दिल्ली से 2 रोडीज मिले, गजनी और कड़क काजू। और लास्ट वीक मैंने आपको दिखाया था कि अगर रोडीज 9 एक वीडियो गेम होती तो वो कैसी होती। आज हम बात करेंगे पुणे एडिशन में। हम देखेंगे पुणे से हमें कौन कौन से रोडीज मिले। हेलो सर, यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम क्या लिखा है? सर मेरा नाम है, मैंने उसमें लिखा अपना पूरा नाम संजीव भरत। और वैसे आपका पूरा नाम है क्या? वैसे मेरा पूरा नाम संजीव भारद्वाज है, लेकिन उसमें मैंने संजीव भरत लिखा है क्योंकि सर मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूं। जैसे आपका नाम है रघु राम, आपका राजीव लक्ष्मण, तो मैं चाहता हूं कि मैं आप ही का भाई बनूं। मैं इतनी तरक्की करूं, मैं आप ही का भाई बनूं, इसलिए मैंने अपना नाम रखा है संजीव भरत। रोडी के फॉर्म में जितने क्वेश्चन होते हैं ना, उनका एक मतलब होता है, एक रीजन होता है कि हमने एक क्वेश्चन क्यों पूछा है। ठीक है ना? तुझे पता है बाहर कितनी ठंड हो रही है और ज्यादा ठंड होने पे हम क्या करते हैं? ये तेरा फॉर्म है, आग लगा लो भाई, बाहर बहुत ठंड है। संजीव, यहां पर एक क्वेश्चन है, क्या जन लोकपाल बिल सही है या गलत? क्या आंसर दिया आपने? कितनी अमाउंट चाहिए मुझे रोटी बनाने के लिए? बस मुझे अमाउंट बता दो। हाँ सर, वो मैंने ना एक्चुअली दूसरे वे में लिखा है। मेरे कहने का मतलब था जैसे आपने रणविजय की मूवी के लिए प्रमोशन के लिए पैसे खर्च किए और फिर रोडीज 9 के प्रमोशन के लिए आपने पैसे खर्च किए, तो थोड़ी तंगी हो गई थी, हो गई होगी। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी फाइनेंशियल अगर मैं हेल्प कर देता तो। तुम्हें रिश्वत दे रहा है यहाँ पर? नहीं सर, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, वो मैंने मजाक किया था। मतलब तू पैसे नहीं देगा हमें? वो तो मैं जोक था सर, वो एक। तुझे क्या लगता है हमें यहाँ पे छुट्टियां बैठे हैं? हमने तेरे को यहाँ पे बुलाया इसलिए नहीं बुलाया कि हमने तेरी इंटरव्यू लेनी है। हमने तेरे को यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि हमें पैसे मिल जाएंगे, थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी हमारी। अब तू बता, रोडीज हम कैसे बनाए? कैसे बनाए रोडीज ने? एवरीथिंग और नथिंग है कैसे? अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ यार। भैया कैसे हो? मैं हूँ डॉक्टर, मरीज सूंघ लेता हूँ, आपका इलाज करना है। आप में से कोई मेरे साथ बाहर आई? मैं जाता यार, आता हूँ समझ। डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखिए इनका बीपी हाई है, इनको कहीं ज्यादा स्ट्रेस न दिया करें, क्योंकि अगर ये ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो रोडीज 7 की तरह इन्हें ये रोडीज भी छोड़ना पड़ेगा और बेड रेस्ट करना होगा। और आपकी तारीफ? मैं एंडी रेमंड, 10th बी, लास्ट रो। तुम्हारी वजह से ही है। हाय रितु, हाय रितु, कितने चम्मच है तुम्हारे पास? ये छोटे वाले को मिला के 4 है। चम्मच दिखाओ। एक ये है, एक ये है, एक चम्मच और है कहीं? वो बैग में है। ऐसे ही है बस। ऐसे ही नहीं है, हर चम्मच का एक मतलब होता है। सिर दुख रहा है इसका हैंगओवर की वजह से, तो ये आराम से बोलेगा। आप सुनिए, सिर दुख रहा है फिर भी सैलूडन खाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में ऐसा तो कुछ खास इंटरेस्टिंग है नहीं है। आपके हाथ बड़े इंटरेस्टिंग है, ऐसे करो। मुझे लगा ही था। क्या मतलब आते आते किसी सब्जी वाले ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारा? आपको सपने आते हैं बड़े अजीब अजीब से, अपने सपनों के बारे में बताएंगे कुछ? अभी रिसेंटली मेरे को एक सपना आया, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। मुझे एलियंस उठाकर ले गए थे और वहां पर एलियंस की स्पेसशिप्स के बीच में, वहां पर रघु भी थे। हम दोनों ने रोमांटिक सा डिनर किया एलियंस के बीच में। आप बड़े ह्यूज से लग रहे हैं, टीवी में तो काके से लगते हो। आपको क्या लग रहा है आप हम लोगों से फ्लर्ट करेंगे और रोटी बन जाएंगे? और नहीं तो क्या। यहाँ एक सवाल है कि आपने कभी इंटरनेट पे फ्लर्ट किया है? तो आपने क्या आंसर लिखा? घर पे इंटरनेट नहीं है और साइबर कैफे के भी 32 रुपए देने हैं। कैन यू एक्सप्लेन दैट? हाँ, एक बार मैं इंटरनेट करने गई थी, मेल करने गई थी साइबर कैफे में, तो पर्स घर पे भूल गई, तो साइबर कैफे वाले ने पैसे खाते में लिख लिए। रोडीज में क्यों आना चाहती हो? रोडीज में मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी, स्कूल में, तब मैं सबसे बड़ा टिफिन लेके जाती थी। लोग ऐसे घूर घूर के देखते थे कि कितना कुछ खाने को लेकर आई है। लेकिन फिर जब मैं बड़ी हुई 10th स्टैंडर्ड में, तो बिजनेस में लॉस हो जाने की वजह से मेरा टिफिन बंद हो गया। लोग हंसने लगे,
और फिर मैंने आपको भी देखा था बचपन में, रोटीज 1 में आप लोगों को 500 रुपए मिलते थे सभी रोटीज को, और उसी में गुजारा करना पड़ता था। मैं क्या तुम्हें बुड्ढा लगता हूँ? ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये कि मुझे तो बस रघु के साथ डिनर करना है रोमांटिक सा, और खाना भी फ्री में मिल जाएगा। हाय, आप कौन है और हम आपको कैसे जानते हैं? सर मेरा नाम अभिषेक है। पिछले साल हम त्रिपाठी जी के छोटे बेटे की बर्थडे पार्टी में मिले थे, जहां पर हमने स्टील के गिलास में ब्लैक लेबल पी थी, ऑन द रॉक्स विदाउट आइस। जहां पर रघु में देवदास की आत्मा घुस गई थी। अरे शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान, हो देखो कैसे छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे, छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे, झांझ पखा बजता से बाजे छलके जब ये जाम, हो देखो कैसे आहा आहा कुछ चखना है? आहा, हो देखो कैसे धमक पापड़ है सर। धमक धमक। 1 साल हो गया इस बात को, 1 साल में इतनी चेंजेस? सर अब मैं बॉटम्स अप मार लेता हूँ, पिछली बार से ज्यादा। पिछली बार सिर्फ सिप पिया था। क्या हमने आपको कहा था कि आप दारू नहीं पी सकते? हाँ सर कहा था, और रणविजय सर ने कहा था कि तेको 3 पेटी दे देते हैं, पीने की प्रैक्टिस कर। तो मैं बिल्कुल पियक्कड़ बन चुका हूँ सर। रणविजय, मैं सोच रहा हूँ कि इसको 1 साल के लिए और छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करने देते हैं। कितनी चेंजेस आ जाएंगी भाई भाई। नहीं सर, चाहे आप 10 पापड़ ले लो सर, बट अगली बार। तो ये त्रिपाठी की पार्टी, दारू, तेरी प्रैक्टिस तो ठीक है, बीच में रोटीज कहाँ से आ गया? रोटी क्यों बनना है तुझे? बस सर रिस्पेक्ट चाहिए अब। गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, सुचित और अनामिका की तरह सर। तो मतलब आपको करिश्मा चाहिए? ऐसे ही समझ लो सर। ओके अभिषेक, वी आर डन। थैंक यू। हालांकि पूरा ऑडिशन के इस हफ्ते में मैंने आपको मिस्टर इंडिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाना था, लेकिन ओरिजिनल रोडी में एक मास्क मैन दिखाया था, तो मैं नहीं चाहता कि आप उस मास्क मैन को मिस्टर इंडिया के साथ कंपेयर करें। इसलिए मिस्टर इंडिया हम आपको अगले हफ्ते दिखाएंगे, लेकिन इस हफ्ते हमें सिर्फ एक रोडी मिला है पूना से, अभिषेक।